एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यादव जी मेंटोर में आपका दिल से स्वागत है। बताइए कैसे हैं आप। भाई मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो। काफ़ी टाइम से मैं आपको वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं आपको वीडियोस नहीं डाल पाई। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। बट अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको वीडियोस मिल पाएंगी। पहले हमने वोकैब्स करी थी, जो क्लासेस थी उसमें वोकैब्स करी थी, और अब हम करेंगे कक्षा 9 का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। इसमें हम करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर को समझने से पहले एक बार आप वीडियो को पूरी देखना। जब तक आप वीडियोस पूरी नहीं देखोगे तो आप क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बीच में अगर आपने स्किप करी वीडियो या रोक रोक कर देखी तो नहीं समझ में आएगी। तो इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ पूरी देखें, ठीक है। और जब ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा तो इसकी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में दे रखा है संख्या पद्धति, मतलब कि संख्या के बारे में बता रखा है। पहले हमें दे रखा है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यह संख्याएं जो एक से अनंत तक होती हैं। यह संख्या जो होती है वो एक से अनंत तक होती है, मतलब कि ये एक से शुरू होती है और ये अनंत तक होती है। मतलब 1 2 3 4 5 6 अनंत तक होती हैं। जहाँ तक नंबर्स होते हैं वहाँ तक ये होती हैं। आपको समझ आया। अब हम करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है, यह संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक होती है। यह संख्या 0 से तो शुरू होती है, अनंत तक होती है। अभी आपने देखा था प्राकृतिक संख्या में था वो 1 से शुरू हो रही थी, और पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू हो रही है, ठीक है। 0 से शुरू होती है और ये भी अनंत तक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं के साथ मिलकर पूर्णांक बनती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनती हैं, ठीक है। अब कैसे बनती हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 0 दिया गया है, ठीक है। 0 के जो इधर वाली नंबर्स हैं ये क्या होंगे, हमारे प्लस में होंगे, और 0 के जो इधर वाले नंबर्स हैं ये माइनस में होंगे। तो 0 के इधर वाले जो 1 2 3 नंबर दिए गए हैं इनको हम धनात्मक कहेंगे, और जो माइनस में दे रखे हैं उनको हम ऋणात्मक कहेंगे। समझ में आया। यही होता है धनात्मक और ऋणात्मक। क्लियर हो गया। इसके बाद भाई वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। समझना है कमेंट कर देना मेरे को। अब हम करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो एक से तो बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। मतलब कि एक से बड़ी हो प्राकृतिक संख्या जो कि एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। मतलब कि मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि 2 दिया गया है, तो 2 जो है वो खुद के टेबल से कटता है और एक 1 के टेबल से कटता है। 3 भी खुद के टेबल से कटता है, 1 के टेबल से कटता है। मतलब कि ये ऐसे अभाज्य संख्या है जो सिर्फ अपने टेबल से कटेंगी और एक 1 के टेबल से कटेंगी। समझ में आया। ये होती है अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या ये होती हैं एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। मतलब कि वो किसी और के टेबल में भी वो संख्याएं आ रही हो। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 4। एग्जाम्पल में हम लेते हैं 4 के आपने फैक्टर देखेंगे। 4 1 के टेबल से भी कट रहा है, 4 जो है वो खुद के टेबल से भी जा रहा है, और 4 2 के टेबल से भी जा रहा है। तो इसके आपको कितने फैक्टर मिल गए, 3 मिल गए। 3 मिल गए तो ये क्या हुई, ये हुई भाज्य संख्या। समझ में आया। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपका परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनको हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखो पी क्यू जो, जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको देती हूँ 2/3 हो गया, 5/3 हो गया। जो बटे में संख्या होती है उसको हम भिन्न भी कहते हैं, जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। बटे की संख्या को हम भिन्न कहते हैं। तो पी क्यू के फॉर्म में जो संख्या लिखी जाएगी उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होंगी जो पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। क्लियर। जो कि पी क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिनका सारा संग्रह, मतलब सभी संख्याओं का संग्रह
सभी जो संख्याएं उनका क्या है, संग्रह है। इसमें क्या होता है, सारी संख्याएं आती हैं इसमें, आपके परिमेय संख्या आती हैं, अपरिमेय संख्या आती है, प्राकृतिक संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है, ठीक है, अभाज्य संख्या आती है, भाज्य संख्या आती है, मतलब इसमें आपकी सारी संख्याएं आती हैं, ठीक है। अब ये आपको समझ में आए होंगे सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको कराए हैं। ये मैंने आपको चैप्टर का परिचय कराया है, और चैप्टर को देखो, एक्सरसाइज करने से पहले जब तक आपको चैप्टर के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप चैप्टर कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। इसलिए हमें पहले चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स थे वो क्लियर करा दिए। आप अपने नोटबुक में ये सारे पॉइंट्स लिखोगे और इनको 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, क्योंकि इसको पढ़ने से आपको चीज़ें पता लगेंगी कि क्या प्राकृतिक संख्या होती है, क्या पूर्ण संख्या होती है, किसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, किसे भिन्न कहते हैं, ठीक है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आप इसकी एक्सरसाइज 1.1 ईजिली कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, 1.1 जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बट उससे पहले आप ये चैप्टर का जो परिचय मैंने आज कराया है इसको अच्छे से पढ़ कर आएंगे, तभी आपको वो समझ में आएगा, नहीं तो आपको 1.1 एक्सरसाइज इसकी नहीं समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा बताइए, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तभी आपको मिल पाएगी, ठीक है। जय श्री श्याम।